तुम्हें लग रहा है ना कि मैंने 30 सीरीज जो मैंने वीडियो डाले वो 30 दिन का वीडियो होगा? हम्म? मैं आपकी भरम तोड़ देता हूँ, ये 30 दिन की वीडियो बिल्कुल नहीं थी। ये सिर्फ एक दिन मैंने शूट करा है। 300 वीडियो मैंने एक दिन शूट करा है। ठीक है। अब ये सोच रहे हो कि भाई कैसे कर सकते हो आप झूठ बोल रहे हो, है ना? तो भाई ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हो, मेरे से ज्यादा काम कर सकते हो आप। मैं तो भाई बीच बीच में घुमा भी हूँ आज। ठीक है। 30 वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं अभी बस 2 बज रहे होंगे, 2-3 बज रहे होंगे और मैंने 30 वीडियो शूट शूट कर दिए भाई। 11 बजे आसपास मैंने बैठे, तो उससे पहले मैं, भाई आज संडे था भाई, मैं सच बताऊं तो मैं सोया हूँ मजे से काम कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट मैंने एक दिन बैठ के लिखे थे। ठीक है। कि कैसे क्या करना है, मैंने पूरे रोड मैप बना रखे थे 300 वीडियो का, कि 300 वीडियो कैसे कैसे स्क्रिप्ट में शूट करना है। सारे वीडियो स्क्रिप्टेड है, कि कोई भी वीडियो बिना टॉपिक की नहीं होती और बिना कुछ जाने, बिना उस चीज के बारे में रिसर्च करे नहीं होता। तो पहले मैंने क्या करा कि 5-6 दिन मैंने सारे 300 टॉपिक को लेकर बैठे और 300 टॉपिक को लेकर मैंने स्क्रिप्ट लिखे। पहले रिसर्च करे, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखे। ठीक है। कि कैसे कैसे क्या करना है, अलाइनमेंट बनाए मैंने सबके साथ मैंने एक रोड मैप बनाया कि किसके बाद क्या करना है, किसके बाद कौन स्टेप, किसके बाद कौन स्टेप, किसके बाद क्या क्या, सारे चीज मैंने रोड मैप के हिसाब से लिखे मैंने। और कौन से टॉपिक कब कब शूट करना है, कौन से वीडियो कब शूट करना है, सारी चीजें मैंने लिखे और सारे सबका सभी स्क्रिप्ट का रोड मैप पहले मैंने बनाया। और रोड मैप जब मैंने बना लिया, ठीक है, तो मेरे पास बचा एक चीज, अब इसके बाद स्क्रिप्ट को है ना आगे रखना, आगे रख के शूट करना। ठीक है। तो मैं भी बताऊंगा, मैं सेटअप भी बता दूंगा। ठीक है। अभी हाल फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे से भी ज्यादा काम कर सकते हो आप, काम करने की कोशिश तो करो। समझे? काम करने की जब चाहते हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं 30 दिन का काम कर दिया हूँ, मालूम है आप? अभी जो वीडियो देख रहे हो भाई, 30 दिन का है। शूट कर दिया मैंने वीडियो, 1 महीने का काम मैंने एक दिन में करा है। ठीक है। सोचो, मैं 365 दिन मतलब 12 महीने का काम 12 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है। उससे भी कम दिनों में कर सकता हूँ मैं, अगर रोज वीडियो अपलोड करूँ फिर भी मेरे लिए 10 दिन काफी है 1 साल की वीडियो शूट कर देना। ठीक है। भाई जब काम करना ही तो पूरे दिन रात घुस के करो ना यार, मैं ये चीजें कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। मुझे पता है मैं इस चीज में काम करता हूँ, तो इसलिए मैंने पूरे वीडियो, मैंने पहले स्क्रिप्ट लिखे 4-5 दिन, उसके बाद मैंने फिर देखे कि इसमें क्या गड़बड़ है नहीं है, उसको मैंने सही करे। फिर उसको रोड मैप बनाया मैंने। रोड मैप बनाने के बाद आज मैं शूट करा, संडे है, मैं 11 बजे उठाऊं भाई, 12 बजे खाना उना खा के फ्रेश फ्रेश होके भाई 3 बज गए अभी। ठीक है। 12:30 के आसपास से मैंने शूट करना चालू करा है। ठीक है। और भाई पूरे वीडियो मैंने शूट कर चुका हूँ, क्योंकि सारे चीज स्क्रिप्टेड है, सारे चीज आगे रखे हैं भाई। ठीक है। पूरी चीज एकदम कंठस्थ है, और मुझे करना क्या है, सारी चीज मेरे दिमाग में बैठा हुआ है और मैं ये चीजें कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि देखो तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बस आप ठान लो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जीत आपके मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। ठीक है। बस आप काम कर सकते हो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। रिजल्ट ऊपर वाला देगा, वो आपके ऑडियंस देंगे। ठीक है। तो आप काम करो। तो मैं बता रहा था कि देखिए यहाँ पे लाइटें लगी है, यहाँ पे सारी माइक है अपना। ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड सारी चीजें देखो भाई, पैर बहुत दुख गया है मेरा। और 30 दिन का वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको, मुझे लगता है कि प्यार थोड़ा दो अपने भाई को। और मुझे पूरा भी विश्वास है कि आप 30 वीडियो को देखोगे, नहीं देखे हो तो आप जाके देखोगे, सीरीज स्टार्ट है, प्रैंक भी शूट करता रहता हूँ। ठीक है। बीच बीच में ब्लॉग भी आते रहते हैं, तो इसी चैनल पे, क्योंकि आपका भाई सारी चीज करता रहता है, तो आप देखो। और साथ ही आपके भाई का एक सॉन्ग का भी चैनल है, स्कैल्प रैपर। ठीक है। आपका भाई रैप भी करता है थोड़ा बहुत, तो आप उसको भी जाके प्यार दे सकते हो प्लीज, और अपने भाई को प्यार दो। और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, मैं मुझसे जहां तक हो पाएगा हेल्प करने की मैं कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच। ये मेरा सेटअप है, मेरा रूम है। ठीक है। मेरा रूम है, मेरा सेटअप है, सारे इधर लाइट लगा है आगे, फिर बैकग्राउंड में लाइट है, फिर इधर डेकोरेशन से इधर सारी चीजें, माइक है और बहुत सारी चीजें भाई। इसके बाद अब शाम चलेगी वीडियो को एडिटिंग करने का। ठीक है। और एडिटिंग होगा और फिर उसके बाद अपलोड होंगे। तब आप वीडियो देख चुके होंगे पूरा वीडियो। ठीक है। और मैं ये लास्ट दिन 30वां दिन मैं आपको ये बता रहा हूँ शूट करने का।
तो यहाँ पे रहने देते हैं अब तक, और मेरे साथ रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और अपने भाई को प्यार दीजिए। फिर हाँ, एक चीज बोलना था कि अपने माता पिता का ख्याल लास्ट में भाई बोलना ही होता है। मुझे तो भाई माता पिता बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनका भी ख्याल आप रखना, अपने अपने माता पिता का, और खुद का ख्याल हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में ध्यान देना, ठीक है। और तब तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक राधे राधे। भाई जिम जाना, मेडिटेशन करना, प्रे करना, भगवान के साथ जुड़ना, डिवाइन के साथ जुड़ना, भाई मुझसे नहीं होता था भाई। मेरी बात सुनो, करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो शुरू करो। अगर खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहते हो, या खुद का हेल्थ बेहतर रखना चाहते हो, पता है, खुद का बॉडी, खुद का सोल, सोल सोल अंतर आत्मा जिसे कहते हैं हिंदी में, अगर वो बेहतर रखना चाहते हो तो डिवाइन से तो जुड़ना पड़ेगा। अगर शरीर बेहतर रखना चाहते हो, मेडिटेशन जिम तो करना पड़ेगा भाई। मेंटल हेल्थ अच्छा रखना चाहते हो, मेडिटेशन जरूरी है, प्रे बहुत जरूरी है, आपको डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी डिवाइन से कनेक्ट होते हो ना, ठीक है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी की वेव आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है, जो आपको माइंड का ना संतुलन अच्छी रखती है। माइंड को आप कंट्रोल बेहतर तरीके से कर पाते हो, आप खुद को समझ पाते हो, सामने वाले को समझ पाते हो, और फीलिंग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बॉडी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो जब आपका मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन करते हो, जब आप मेडिटेशन में थोड़ा ध्यान लगाने लगते हो, ठीक है, मेडिटेशन चालू कर देते हो, जिम करना चालू कर देते हो, क्या है ना कि आप कोई एक चीज जब बेहतर आपका होता है ना, तो आप बेहतर और भी चीजें करने की कोशिश करते हो। कोई भी एक चीजें पहले बेहतर हो जाएगी ना आपकी, ठीक है, आप प्रे करना चालू कर देते हो, या फिर आप डिवाइन के साथ जुड़ने जुड़ने लग जाते हो, या फिर ऐसा कह लो कि आप भगवान के साथ आप प्रेयर करते हो, या फिर आप ऐसा स्पिरिचुअल थोड़ा हो जाते हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते हो, एक चीज में बेहतर हो जाते हो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगती है कि और भी चीज आपको बेहतर करते चले जाना है, और भी चीजें आपको बेहतर करते चले जाते हो। क्योंकि कोई भी एक चीजें हो जाती है ना अच्छी से, तो आपको और सारी चीजें पीछे पीछे आदत पड़ जाती है अच्छे और करने की, ठीक है। तो आपका सबसे पहले मेडिटेशन या फिर प्रेयर, बहुत ज्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट होना, या फिर ऐसा कह लो कि आपको स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपकी जब तक सोल अच्छी नहीं रहेगी ना, तब तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपकी सोल एक अलाइनमेंट में होना बहुत जरूरी है, आपको उसके लिए डिवाइन से जुड़ना बहुत जरूरी है, प्रेयर करना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, जिम करना बहुत जरूरी है। ये सब सारी चीजें है ना, एक अलाइनमेंट करती है हमारे शरीर को, है ना, एक अलाइनमेंट करने में हेल्प करती है। ये सब सारी चीजें मतलब दिखावे की चीज नहीं होती, ये सारी चीजें ना भाई अलाइनमेंट हमारे शरीर को करती है, हमें अंदर से ना खुद को निखारने के लिए मदद करती है, ठीक है, हमें बेहतर बनाती है अंदर से। हम जो इंसान होते हैं ना, हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन होते हैं, वो सभी वर्क कर रहे हैं, पर वर्क करते करते उसके साथ और भी जरूरी स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, उसको भी स्ट्रांगनेस चाहिए। तो ये चीजें जब स्ट्रेंथ, ये सब चीजें करते हो तो स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर, और जो भी स्ट्रेंथ आती है तो आपके अंदर बीमारी हो, या आपके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज है जिसको भाई इम्यूनिटी बनाती है, सब सारी चीजें। तो अंदर की बहुत सारी चीजें जो बैक्टीरियाज होती हैं, या फिर ऐसे होते हैं हार्मफुल चीजें होती है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है जब आप प्रे के साथ जुड़ते हो, आप मेडिटेशन के साथ जुड़ते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़ जाते हो, ठीक है, आप जिम करने लग जाते हो, तो सारी चीजें अलाइनमेंट हो जाती है, ठीक है। हमारी सारी जो शरीर की ऑर्गन होती है ना, वो बेहतर तरीके से एकदम अलाइनमेंट हो जाती है, और हम बेहतर फील कर पाते हैं। और जब हम बेहतर फील कर पाते हैं अंदर से, तो बाहरी दुनिया में हम कोई भी चीज बहुत बेहतर रूप से कर पाते हैं, हम खुश रह पाते हैं, हम खुश हो पाते हैं। तो ऐसा कह सकते हो कि खुश रहने का एक राज है, बस आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, ठीक है, आप जिम करने लगो, आप योगा करने लगो, मेडिटेशन करने लगो, आप खुश होना फील कर दो। क्योंकि आपके शरीर जब अलाइनमेंट सही से होने लगेगी ना, आपकी हार्ट चक्र ओपन हो जाएगी ना, आपकी जब सारे सोल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना, ठीक है, क्लियर, क्या कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ना, तो आप ना बहुत अच्छा फील करोगे। जैसे पानी को देखते हो, आप साफ पानी पीते हो, क्यों? क्योंकि वो अच्छी होती है इसलिए पीते हो। सेम चीज है, जब आप अच्छे दिखोगे ना, तो आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट भी कर पाओगे, आप अच्छे कोई काम कर पाओगे, ठीक है, आप अच्छे से रह पाओगे, खुशी फील कर पाओगे, हैप्पीनेस फील कर पाओगे, आप सबके साथ जुड़ पाओगे, आपके साथ बेहतर इंसान जुड़ेगा, ठीक है।
आप खुद अच्छा फील करोगे। सबसे बेहतर है इस दुनिया में खुद को खुश रखना, तो खुद को खुश रखने का ये भी एक बेहतर तरीका है। ठीक है, इसलिए जरूरी है स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही आना। ठीक है, स्पिरिचुअल होना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है, जिम हो सकता है तो जिम करो, जो भी हो सकता है आप शुरू करो, धीरे धीरे आप बेहतर होते चले जाओगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जहां देख रहे हो आप सब्सक्राइब कर लेना अपने भाई का चैनल, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखे रहना, और खुद का फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान देना है। तब तक रहने देते हैं अभी तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक राधे राधे। तो खैर तुम्हें एक नए इंसान की तलाश है, ठीक है, और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि भाई मुझे कोई परफेक्ट मिल ही नहीं रहा। मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है। तुम जिसके साथ रिलेशन में हो ना, ठीक है यार, उसे परफेक्ट बनाओ, परफेक्ट मत ढूंढो उसमें कि यार इसमें ये परफेक्ट नहीं है। भाई किसी इंसान में पूरा पूरा चीज हर चीज नहीं होता, सब में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मिसिंग होती है। ठीक है, किसी में किसी में किसी अलग अलग चीज है भाई। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंसान में सारी चीजें नहीं होती, क्वालिटीज। ठीक है, तो एक इंसान में परफेक्शन मत ढूंढा करो। एक इंसान को भाई मत उसको ऐसा बनाओ कि तुम परफेक्टनिस्ट बन जाओ। ठीक है, वो जैसा है ना वैसा रहने दो, उसमें खुश रखने की कोशिश करो, तुम खुश रहो, साथ में खुश रहने की कोशिश करो। ए, एक क्वेश्चन भाई, पता नहीं लड़का था कि लड़की था, पूछा मेरे से, ठीक है, पर मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ। पर किसी ने पूछा कि मैं परफेक्ट की तलाश में हूं। अरे नहीं होता ऐसा। ठीक है, आप जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे। खुद बताओ, खुद परफेक्ट हो आप? नहीं हो ना, तो परफेक्शन क्यों ढूंढ रहे हो? आप जब रिश्ते में हो ना तो परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, उसे बनाने की कोशिश करो ना यार। उसे समझाओ, उसे समझाओ, सिखाओ, अगर उसे नहीं पता है तो। ठीक है, उसे बताओ, उसे समझाओ, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो, उसे ही जिसके साथ हो आप उसके साथ लॉयल रहो। सबसे ज्यादा मैटर करता है लॉयलिटी। ठीक है, भाई परफेक्ट इंसान बन जाता है आपके साथ रह के, आप एक्सेप्ट कर लेते हो जब इंसान लॉयल रहता है तो। ठीक है, जब सबसे बड़ी चीज है ना लॉयलिटी, क्योंकि लॉयलिटी नहीं है तो उसे परफेक्शन बनाने की जरूरत नहीं भाई। जब परफेक्ट इंसान हो, सब चीज तुमको पसंद हो, पर उसमें लॉयलिटी नहीं हो, साथ रह पाओगे? नहीं ना। तो सबसे पहला प्रायोरिटी तुम्हारी होगी, आपकी होगी, कि वो इंसान लॉयल है कि नहीं है। पहले इंसान लॉयलिटी देखो उसमें। ठीक है, और लॉयलिटी उसके साथ रहो, ताकि यार परफेक्शन अपने आप बन जाती है। आप एक दूसरे को समझने लगते हो, जब लॉयलिटी होती है ना तो एक दूसरे को समझने लगते हो, अंडरस्टैंडिंग करने लगते हो। तुम्हें समझ में आने लगता है कि इसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है। दोनों एक दूसरे के पसंद के हिसाब से चेंज होने लगते हो। कुछ कुछ चीजें बोल के भी समझाते हो जिसकी वजह से वो चेंज होने लगता है, आप चेंज होने लगते हो, बातों से भी चेंज होने लगते हो। ठीक है, पर हाँ उसके बाद भी अगर मान लो कोई इंसान आपके साथ है पर वो आपके बोलने से भी चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि आंख पे पट्टी खोलो अपना, आंख से, और गायब हो जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। चलो चलो, चलो चलो निकलो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट करो। हो सके तो बोलो, नहीं हो सके तो बोलो भी ना मत। भाई बोलो भी नहीं, ए बी सेंटेंस रिटर्न भी ना करो, बाय बाय भी ना बोलो, सीधा साइलेंटली गायब हो जाओ, सीधा कट लो। क्यों? क्योंकि जो आपको समझाने के 1000 बार समझाने के बाद भी अगर सामने वाला नहीं सुधरता है, ठीक है, गलती पे गलती करे जा रहा है, तुम्हें हार्ट पे हर्ट करते जा रहा है, ठीक है, तुम्हें तकलीफ पे तकलीफ बार बार दिए जा रहा है, तो वहां से साइलेंटली तुम कटो। ठीक है, तुम्हें चुपचाप वहां से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई उसके साथ रहोगे कोई फायदा नहीं। पता नहीं लोयल दिखा रहा हो पर लोयल नहीं है। समझाने के बाद भाई, समझाने के बाद भी जो नहीं समझ रहा है आपकी बातें से, वो चेंज नहीं हो रहा है, आप 1000 बार कोशिश कर चुके हो, तो फिर भाई तुम्हें दिखा रहा है, प्रिटेंड कर रहा है वो लोयल है, पर लोयल नहीं हो। ठीक है, फिर वहां से निकलो, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर देगा वो, और आपको खराब कर चुका होगा। जब ये वीडियो देख रहे हो तो हमें लगता है आपका मेंटल हेल्थ खराब कर चुका होगा, आप सोचने लगे होगे। और जब आपके साथ लोयल इंसान होगा ना तो आप ज्यादा नहीं सोचोगे, आप सोचोगे नहीं, सिर्फ आप सोचोगे काम के बारे में, और सोचोगे आगे कैसे बढ़ना है। आप हैप्पी लाइफ के बारे में सोचोगे, ना कि ये सोचोगे कि वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा। ठीक है, ऐसी कोई चीजें नहीं सोचोगे। ठीक है, तो परफेक्शन मत ढूंढो, ढूंढो कि कॉम्बिनेशन अच्छा से मिल जाए। ठीक है, तो ये चीजें मैं समझा रहा था कि एक इंसान में ना जब आप रहते हो तो लॉयलिटी मैटर करता है। ठीक है, समझने वाला आपकी बातों को समझ जाएगा, नहीं समझने वाला भाई आप मर भी जाओगे ना तो नहीं समझेगा आपकी प्यार, नहीं समझेगा आपकी केयर, नहीं समझेगा आपकी फीलिंग, वो आपको हर्ट पे हर्ट करता रहेगा। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन है भाई, जब आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, समझ रहे हो, आपके साथ लोयल होगा, तो मैं समझा रहा था उस समय कि भाई आपने, भाई कुछ उसके बारे में सोचोगे ही नहीं।
थॉट भी नहीं आएंगे भाई। जब फोन आएंगे तो सोचोगे, कोई चीज होगा तो फोन करोगे डायरेक्ट, नहीं सोचोगे कुछ भी गलत। सोच भाई आएगी नहीं सोच में ना, इसलिए नहीं सोचोगे। इसलिए नहीं कि तुम प्यार नहीं करते हो, प्यार नहीं भाई, एकदम कंफर्ट जोन में रहते हो ना आप, इसलिए नहीं सोचते हो। ठीक है। तो लॉयल इंसान लॉयल होता है। आप रिश्ते में लॉयलिटी देखो। ठीक है। जिसके भी साथ हो अच्छे से रहो, पार्टनर को बेस्ट बनाओ, ना कि बना बनाया ढूंढो, नहीं भाई, बनाओ, बेस्ट बनाओ। ठीक है। तुम बनाओ यार, तुम बनाओ यार। ठीक है। तो अच्छी लगी हुई वीडियो तो अपने भाई को प्यार दे देना, अपने दोस्त को प्यार देना, अमित सोनी को प्यार दे देना, फेसबुक पे देखे तो फॉलो कर लेना। और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखना, और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। भाई ईगो बहुत है। लोग भी कहते हैं बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हो। बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हूं मैं, मुझे भी फील होता है कभी कभी। अब तो मुझे भी होने लगा है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है ये अच्छा है ईगो मेरे लिए कि नहीं। तो मेरे भाई, ईगो हर एक इंसान में होता है, बस तुम में ईगो कौन सा है, सही वाला, पॉजिटिव वाला या निगेटिव वाला, ये देखना है। अगर निगेटिव वाला है तो उस चीज को खत्म करो। पॉजिटिव वाला है, मतलब कोई चीजें तुम्हें चुभ जाती है तो ये चीजें बड़ी बात नहीं है, चुभ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल चीजें है। ह्यूमन ह्यूमन की एक नेचर है। ठीक है। और तुम्हें दिल पे कोई बात लग जाती है, तुम्हें ईगो पे आ जाती है कोई बात, तुम्हें कोई कुछ बोल देता है तो उस चीज से तुम कट लेते हो चुपचाप, या जवाब दे देते हो, तो जवाब मत दो। ठीक है। जवाब देना एक निगेटिव चीज है। कोई चीजें बोल रहा है कोई, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीजें, मतलब मेरी ईगो पे बात आ गई, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, तो उस समय थोड़ी सी बात करो, थोड़ा सा बोलो और वहां से कट लो, फिर दोबारा उसके पास मत जाओ। ठीक है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, क्योंकि ईगो एक सेल्फ रिस्पेक्ट का ही फॉर्म होता है। क्योंकि तुम सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर चल रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। ईगो नहीं हो। ईगो तुम्हें लग रहा है, सामने वाले को ईगो ईगोस्टिक लगता है, जब कोई इंसान खुद के बारे में सोचने लगता है ना, तो सामने वाले को फील होता है कि ये ईगोस्टिक हो चुका है, इसमें ईगो बहुत भरा चुका। ठीक है। और तुम भी फील करने लगते हो कभी कभी। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं होता ना मेरे भाई, मैं हूं ना फिर आपका भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर आपको सारी बातें समझा दूंगा और आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करूंगा मैं। तो ईगो कोई खराब चीज नहीं भाई, ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट का ही एक फॉर्म है। अगर ऐसा है, तुम्हें छोटी छोटी बातें दिल पे चुभ जाती है तो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात। हाँ, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, जब जब तुम्हारे ऊपर बात आ जाती है, ठीक है, तो वहां पे स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। और ईगो सारे चीज में जरूरी है भाई, ईगो नहीं रहेगा ना तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई धज्जिया उड़ा के चला जाएगा। तुम्हें ये तक पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी बाउंड्रीज कहां तक है, उसको कोई भी लांगेगा और तुम्हें कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा। तो ईगो होना तुम्हारे अंदर ऐसा है, पॉजिटिव ईगो है, तो तुम बेस्ट इंसान हो मेरे भाई। तुम्हें पता है कि तुम्हारा दायरा क्या है, उस दायरे में किसको किसको अंडर करना है, किसको बाहर रखना है, उस दायरे में कौन कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है। उस दायरे से जो लांघेगा उस दायरे को मेरे, मैं उसको बाहर कर दूंगा, आउट कर दूंगा, ऐसे आउट कर दूंगा। ठीक है। ऐसा रखते हो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम एक पावरफुल इंसान हो। वो पावरफुल का निशान ही है भाई, वो इंसान पावरफुल होता है जिस इंसान को पता होता है कि मेरा दायरा क्या है, मेरा बाउंड्रीज क्या है, इस बाउंड्री को कोई नहीं लांग सकता। ठीक है। तो ये ईगो भी बहुत काम का चीज है, क्योंकि देखो जैसे तुम्हारे अंदर ए ईगो है, ठीक है, और तुम्हें पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम में ना मेरे प्रॉफिट का है, मेरे प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, और तुम काम कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर ईगो नहीं रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगा ना, तो कोई भी आकर उस काम को डिस्टर्ब करेगा। और तुम्हारे अंदर ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो तुम इससे समझाओगे प्यार से। ठीक है। नहीं समझेगा, अगर डिसरिस्पेक्ट अगेन टू अगेन अगर कर रहा है हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, बाउंड्रीज तुम्हारा क्रॉस कर रहा है, तुम उसे डायरेक्ट बाउंड्री से बाहर फेंक दोगे, उड़ा दोगे। समझा, सीधे कट लोगे उससे कि कट लो अब, मेरा काम जरूरी है। तो इगोस्टिक लोग मोस्टली देखते हैं, देखोगे और तुम भी होगे ऐसा इगोस्टिक है, अगर ऐसा फील होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारा होगा। और दूसरी चीज है, तुम वर्कोलिस्टिक होगे भाई, तुम काम को लेकर बड़ा ही वो चीजें हो गई, मुझे काम बहुत प्यारा है, मुझे पैसे बहुत बहुत प्रायोरिटी दोगे, तुम काम को बहुत प्रायोरिटी दोगे, तुम फैमिली को बहुत प्रायोरिटी दोगे, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत प्रायोरिटी दोगे, तो ये खराब कहां से है मेरे भाई। इन लोगों को लगता है कि जब सामने वाले के कंट्रोल में तुम नहीं आ पाते हो ना, ठीक है, तो सामने वाले तुम्हें गलत बोलते हैं, और तुम भाई ऐसे देखो सारे लोग तुम्हें गलत बोल रहे हैं, एक तुम खुद को लेकर चल रहे हो अकेले, तो वहां पे थोड़ा सा वो अंदर आ ही जाता है भावना कि भाई सब लोग जो बोल रहे हैं वो सही हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। जो सब बोलते हैं जरूरी नहीं है कि हर समय जो सब बोल रहे हैं वो सही है। ठीक है। तो कभी कभी खुद को भी सुनना पड़ेगा भाई, और खुद को सुन रहे हो तो बहुत बेहतर है यार। इन लोगों की नजर में गलत हो सकती है, क्योंकि लोग को आप कंट्रोल में नहीं आ रहे हो,
लोग सोच रहे हैं आपको कंट्रोल करना, पर आपको नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं जो आपको हर्ट हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे में बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपके अंदर ईगो बहुत है, तुम्हारे अंदर ईगो बहुत है। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। देखो, ईगो ना भी होता तो गुलाम बना के रखता तुझे, ठीक है, और वो चाहता था गुलाम बना के रखना, तो इसलिए भाई तुम गुलाम बनना नहीं चाहते किसी का। तो ईगो बहुत ज्यादा जरूरी है, ईगो होना चाहिए। ये मैस्कुलिनिटी का एक फॉर्म है भाई, निशानी है, ठीक है। एक मर्द भाई यहाँ से शुरू होता है यार, जरूरी नहीं है, दोनों में हो सकता है, दोनों जेंडर में हो सकता है, मेल में भी और फीमेल में भी। मर्द में होगा तो मैस्कुलिनिटी होगा, और फीमेल में होगा तो फेमिनिज्म होगा, ठीक है। अच्छी सी एकदम बिल्ड फेमिनिज्म होगा भाई। सिंपल सी बात है, किसी किसी कंट्रोल में नहीं आनी है। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए जान हाजिर है। ऐसे इगोस्टिक लोग खास कर देखोगे तो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा। तुम भी हो गए यार फिर, ठीक है, अगर ऐसा है तो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार होते हैं, बहुत कोल्ड हार्टेड बिल्कुल नहीं होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसलिए इनकी बातें चुप जाती है, छोटी छोटी बात चीजें। तो मेरी बातें समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेट लगा हो वीडियो तो यार प्यार देना अपने भाई को, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना, और खासकर अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। देखो, तुम बेचैन रहते हो, कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते हो भाई, रीजन कुछ नहीं भाई, रीजन तुम्हारे अंदर है वो, तुम उसको समझो। कुछ नहीं निकालना, कुछ नहीं भाई, समझना है, ठीक है। तुम्हें खुद को समझना है। कभी कभी होता है ना भाई कि हम खुद को नहीं समझ पाते, बहुत ऐसी चीजें है ना जो भाई मेरे अंदर है, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं सहायता लेने की, मैं ठीक कर सकता हूँ, पर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब तक हमें कोई नहीं समझाने वाला होता ना, कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि यार हमें समझ में नहीं आता। तो कोई ऐसा इंसान मिल जाए ना सही टाइम पे, तो अभी सही टाइम है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई कोई भी काम करो, ठीक है, उस काम में एक चीज ध्यान रखना है, 100% देना है। आप कंफ्यूजन नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे, आप कोई भी काम को बेहतर ढंग से कर सकते हो। आप बेचैन नहीं होगे किसी भी काम को लेकर। आप बेचैन तभी होते हैं जब कोई काम है ना आपका करते हो, बस वो काम पूरा नहीं होता, अधूरा रह जाता है, तब आप बेचैनी आप में होती है, आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ भी जाते हो फिर भी आप वो नहीं हो पाता है, तो रीजन है कि आप 100% नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप सारे काम आधे अधूरे छोड़ रहे हो, सारा काम अधूरा छोड़ रहे हो। आप खा रहे हो, अच्छे से नहीं खा रहे हो। आप खाओ, पूरे भरपेट खाओ, मस्त खाओ भाई। अब जब टीवी देखने बैठे हो ना भाई, मत सोचो काम के बारे में, आप पूरे मूवी अच्छे से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 100% वॉच करो भाई। भाई पूरे एंजॉय के साथ पूरे टीवी पे ध्यान दो, पूरे मूवी पे ध्यान दो, पूरे ध्यान दो उधर भाई, टीवी देखो यार, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब तुम खेलने जाते हो या फिर खेलने नहीं, घूमने जाते हो, कहीं भी जाते हो, अगर जाते हो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, तो काम के बारे में मत सोचो यार, तुम टाइम स्पेंड करो ना, 100% वहां पे दोस्तों के साथ दो, 100% दोस्तों के साथ एंजॉय करो, मस्ती करो, टाइम स्पेंड करो, ठीक है। काम के बारे में उस समय सोच ही लोगे तो क्या काम हो जाएगा? नहीं, ठीक है। पर काम छोड़कर पूरा दिन अगर दोस्तों के साथ बिता रहे हो, काम छोड़कर पूरा दिन टीवी देख रहे हो, तो ये भी चीज सही नहीं है, ठीक है। तब तो बेचैनी होगी ना भाई। आप किसी चीज में दे रहे हो, मैंने 100% देने की कहा है, मतलब मैं कहूं कि जहां हो उस सिचुएशन में पूरे मेंटल को वहीं पे रखो, ठीक है। उसको इधर उधर मत भटकाओ। आप दोस्तों के साथ हो ना तो थोड़ा सा एंजॉय करने पे ध्यान दो। आप टीवी देख रहे हो तो मूवी पे ध्यान दो, आप काम पे ध्यान मत दो। ना मूवी अच्छे से देख पाओगे, ठीक है, ना दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे। आप मंदिर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप पूरे 100% दो, ठीक है। आप सो रहे हो, ठीक है, तो पूरे 100% दो। स्लीपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्लीपिंग अच्छे से नहीं करोगे ना तो आपको अंदर बेचैनी तो होगी ना भाई, जब अच्छे से आप सो नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है मेरे भाई, आपको अंदर बेचैनी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका नींद पूरा नहीं हुआ, और नींद बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे मेंटल के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्लीपिंग भी एक बेस्ट थिंग है। जब नींद आ रही हो तो आप सो जाया करो, 100% उसमें दिया करो, आप अच्छे से सो। जब नींद पूरा हो जाएगी ना तो काम आप बेहतर ढंग से कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप फैमिली के साथ बैठे हो ना, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आप उनके साथ बैठो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आप 100% दो उस समय, है ना, उस समय इधर उधर की मत सोचो, आप फैमिली के साथ ही बैठकर टाइम पूरा स्पेंड करो, ठीक है। और वहां पे स्पेंड हो जा रही है तो फिर उसके बाद काम का ध्यान दो यार, फिर काम करो अपना। आप बैठे हो,
कुछ कर रहे हो, वहां भी आप काम के बारे में सोच रहे हो, फिर ना काम पूरा होगी, ना आप किस चीज के साथ बैठे हो, जो जो टाइम आपका प्रेशियस टाइम है, जो टाइम में आप स्पेंड कर रहे हो, उस टाइम में स्पेंड कर रहे हो टाइम का, वो टाइम भी आपका खराब हो जाएगा और आपका काम भी पूरा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको बेचैनी बहुत ज्यादा और तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही होगी, और अच्छा लगा वीडियो तो आपके भाई का चैनल एक छोटा सा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, प्यार देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। और हाँ, माता पिता का ध्यान हमेशा रखना और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। भाई छोड़ दिया मुझे। मेरी ब्रेकअप हो गई। मेरा दोस्त छोड़ दिया, मेरा वो चीज नहीं हुआ, मेरा ये चीज नहीं हुआ, मैं कंपटीशन नहीं निकाल पाया, कोई भी चीज नहीं हुआ, अब मुझे मरने का थॉट आ रहा है। भाई मरना क्या है भाई, एक ही चीज खत्म हुई है भाई, वो चीज है, अब जिंदगी में ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है कि भाई कि जिंदगी में दोबारा वो चीज नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी है भाई कि जो चीज चला गया यार उसके फॉर्म में दूसरा कोई चीज बना होगा भाई, हद है यार। मरना क्या है, मरना क्यों है? अगर मरना है तो अपने काम के लिए मरो ना भाई, कोई और चीज ढूंढो। अगर छोड़ के गई, किसी और पे ध्यान देंगे, उस चीज पे देखेंगे, अगर नहीं रहना है तो काम पे ध्यान देंगे यार। जरूरी है कि एक इंसान छोड़ के चला गया, तो उसके पीछे पड़े रहें, तुम लड़का हो या लड़की हो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, जरूरी है कोई छोड़ के चला गया तो उसके पीछे हम भाई पागल हो जाए, अगर नहीं मिला तो मर जाएंगे। हम्म कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल पाया, कोई कोई चीज नहीं कर पाए, तो उसके बाद मर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है जी आपको। ठीक है, अपना अपने एक काम ढूंढो, एक गोल बनाओ। ठीक है, आप दूसरा गोल बनाओ ना, दूसरा गोल बनाओ। अगर कोई छोड़ के गई है तो अपने काम पे ध्यान दो कि तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारे फैमिली के लिए बेहतर होगा, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, उस चीज पे काम करना है, अब उस चीज पे काम करना है। ठीक है, यार मरने का थॉट मतलब कहां से आ गया यार, भाई एक ही चीज खत्म हुआ है। ठीक है, एक मोती का माला है, मेरी बात सुनिए, एक मोती का माला है जिसमें बहुत सारे रिलेटिव है, समझ में आ रहा है, तुम्हारे सारे रिश्ते हैं जिससे एक माला बना है, और उस माले में से एक मोती अगर टूट के गिर ही जाता है तो क्या हम पूरे माला फेंक दें, मतलब वो पूरा माला खराब हो गया? हुँ? नहीं ना। तो मेरे भाई देखो, कोई भी चीज से हमें लगाव होता है तो मैं मानता हूं हर्ट होता है, ठीक है, मेरी बात है, मैं एक बार में कहूंगा कि मूव ऑन एक बार में नहीं हो सकते, पर ऐसा थोड़ी मैंने कहा कि मूव ऑन ही नहीं हो सकते। हुँ? अगर कोई छोड़ के गया, मुझे आज हार्ट फील हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन टाइप के फील कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि तुम निकल ही नहीं पाओगे, मैंने ऐसा कहा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, बस ये चीजें मान के चलो, समझ में आ रहा है? और वो टाइम नहीं लगेगा, पता है कब? जब तुम ना काम पे ध्यान देने लगोगे, तुम ना डायरेक्शन चेंज कर लोगे, ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे तुम्हारे साथ हुआ, जो होना था हुआ, मेरे साथ हुआ, आई एक्सेप्ट इट। और दूसरी चीजें तुम कहोगे चलो ठीक है मैंने माफ कर दिया, तुम्हारी ही गलती क्यों ना हो, तुम्हें गया ना कोई छोड़कर, रिश्ता कोई भी तोड़े, रिश्ता तो खत्म हो गया ना, तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला, तुम ना निकले, या फिर एग्जामिनर एग्जाम, जो भी इशू है यार नहीं हुआ ना, बस एक्सेप्ट कर लेना है, और माफी, सॉरी, फॉरगेट, फॉरगिवनेस होना चाहिए आपके अंदर, थैंकफुल होना चाहिए यार, थैंक यू सो मच, कोई छोड़ के गया तो थैंक यू सो मच कि मेरे साथ आपने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करा, जो भी टाइम स्पेंड करा प्रीसियस था, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा है ये चीजें करना, और सॉरी, सॉरी, सॉरी खुद को बोलना है कि मैंने टाइम इतना दिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा टाइम था, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, इन वर्ड्स को प्रे करना है, ठीक है, भाई प्रे करना है, भगवान का नाम लेना है, ठीक है, और अपने काम में ना उसको झोंक देना है, ठीक है, जरूरी नहीं है यार तुम्हें मरना है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, हाँ ठीक है, तुम्हें बहुत लंबे समय तक कहते हैं, पर ऐसा याद बहुत कुछ रहता है भाई, पर लगाव हमें कुत्ता से हो जाए ना भाई, अगर वो भी मर जाता है तो हमें बहुत ज्यादा फील हर्ट होता है, बहुत ज्यादा पेन फील होता है यार, और हम तो किसी इंसान को छोड़ दिए, हमें हमें तो कोई इंसान ने छोड़ दिया, तो मरना सॉल्यूशन नहीं, ठीक है, तुम्हें उस चीज को, उस पेन को, उस हार्ट को ना भाई अपने काम में लगा देना, अपने काम में झोंक देना है, ठीक है, तुम्हें एक नया इंसान बनाने में झोंक देना है, तुम्हें अब नए चीज की तैयारी करने में झोंक देना है,
तुम्हें आगे फ्यूचर में कौन सा बेस्ट होगा उस चीज करने में भाई डबल झोंक देना है, उस पेन को, उस दर्द को, ताकि तुम जब निकलो ना भाई, लगेगा टाइम, पर जब तुम निकलोगे ना तो तुम खुद पीछे वाले महसूस करोगे, याद कर करके टाइम हंसोगे। समझ में आ रहा है? और तुम बहुत अच्छा फील करोगे, तुम्हें लगेगा यार मैंने यार अमित भाई का वीडियो देखा, अरे यार अमित सोनी एक इंसान था, उसका मैंने वीडियो देखा और बात मानी मैंने उसका, ठीक है देखो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी बातें समझ गए होगे, तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। और हाँ भाई, लाइफ बहुत प्यारी है, तो अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखना, और आप ही की प्रायोरिटी है, और खुद का भाई फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है ख्याल अपना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। वीडियो बनाना है पर बना नहीं पा रहे हो भाई, कैसे बनाओगे बताओ ना, कैसे बनाओगे? टॉपिक चाहिए, टॉपिक टॉपिक चाहिए, जोनरा चाहिए भाई। पहले पहले ना जब शुरू करो ना, तो कोई टॉपिक कोई जोनरा मत ढूंढो, जो माइंड में आ रहा है ना भाई, जो चीज लग रहा है तुझे कर लेना है, वो चीजें कर दो, वीडियो शूट कर दो यार, कंटेंट उस चीज पे बना दो, उस चीज पे 10 15 20 बना दो यार, पहले ही बना दो। क्योंकि जब भी थॉट आया होगा तो ऐसा थोड़ी कि एक का आया होगा भाई, कम से कम कुछ तो आया होगा ना भाई। हाँ, तो उस चीज पे 10 15 20 बना दो भाई, कम से कम कुछ ना मिलेगी तो कम से कम सीखने को तो मिलेगा। कंटेंट इतना कॉन्फिडेंस, कंटेंट से इतना तो पता चल जाएगा कि कैमरे के सामने बात कैसे करते हैं। हम्म, इतना तो पता चल जाएगा कि हैंडल कैसे करते हैं इस फियर को, कैमरे के फियर को कैसे, डर को खत्म करते हैं। कम से कम 10 15 20 वीडियो में तो इतना तो पता चल जाएगा ना। जरूरी है 10 वीडियो में तुम सक्सेस हो जाओगे यार? कितने लोग तो सालों साल मेहनत करते रह जाते, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, और कितना भाई सालों साल करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद वो सक्सेस होते हैं, और कितना तो बस बीच में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको फेयर होता है, उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है। तो जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, जल्दी के चक्कर में मत रहना। पहले आप शुरुआत करो, सीखो, पहले शुरुआत करो, सीखो। परफेक्शन के रूप में मत आओ, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। जहां से थॉट आ रहे हैं, जहां से दिमाग में आ रहे हैं ना, क्रिएशन करो, क्रिएशन करने के लिए, ठीक है, वहां से चालू कर दो। और जैसे ही चालू करोगे ना, धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, धीरे धीरे तुम सीखने की कोशिश करोगे कि तुम मिस्टेक खुद ढूंढो उसमें, ठीक है, कि तुमने क्या मिस्टेक करा है, और जो मिस्टेक करो ना उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करो कि इसको मैं सुधारना है, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा रिसर्च करना शुरू करो, सुधारो उसको, ठीक करो, ठीक करने की कोशिश करो। जैसे जैसे कुछ वीडियो शूट करोगे ना, वैसे वैसे समझ में आने लगेगा, कैमरे से बात करने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है, तुम्हें गलतियां इशू खुद ही खुद ढूंढने ढूंढने का आदत पड़ जाएगा, तुम छोटी छोटी गलतियां ढूंढोगे और धीरे धीरे परफेक्ट करते चले जाओगे। तुम एक बार में सोचोगे ना कि मुझे एक बार में परफेक्ट लाकर धर देना है, तो भाई कभी नहीं होगा, ठीक है। तुझे परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। तुम सोच रहे हो ना कि मुझे वीडियो शूट करना है, कंटेंट क्रिएशन बनाना है, बना दो भाई। तुम्हारे थॉट जो भी दिमाग में पहले आ रहा है ना, उस चीज पे काम करना शुरू कर दो। कम से कम 10 वीडियो शूट कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि यार जब भी सोचते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम एक वीडियो पे सोचते हैं। जैसे हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं, सिर्फ हमारा एक फ्लो होता है, और उस फ्लो में कम से कम जितने वीडियो बन जाए ना, बना दो। और जब भी वीडियो बनाए ना, तो एक वीडियो बनाने के बाद उसको देखो, खुद ही देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, देखो, अपलोड करो, अपलोड करो, उसको छोड़ो, फिर दूसरा वीडियो बनाओ, फिर उसको अपलोड करो, फिर छोड़ो, फिर देखो उसमें मिस्टेक क्या है, फिर देखो उसमें रिस्पॉन्स, देखो कैसे लोग आए उसमें, देखो कि क्या तुमको और करने की जरूरत है, दूसरे से थोड़ा देखो, सीखो, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन देखो, ऐसा नहीं कि तुम जन्मजात सीख के आते हो, सारे लोग होते हैं ना। आज मैं आपके सामने बिना फेयर के बात कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो रीजन कुछ नहीं, रीजन है कि मैंने बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने बना दिए हैं, ठीक है। इस चैनल पे मेरे वीडियो बहुत सारे वायरल गए हैं, बहुत सारे वायरल नहीं गए हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे वायरल चले गए, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। फिर भी तुमको रेगुलर रहना पड़ता है, कंटिन्यू रहना पड़ता है, ठीक है। वीडियो क्रिएशन देखो, जब भी तुम बनाने जाओगे ना, तो तुम्हें, ठीक है यार, लोग बोलेंगे, तुम्हें हंसेंगे, पर तुम्हें इसी चीज को तो फेस करना है। 10 वीडियो एक ही टॉपिक तुम ले रहे हो, जो भी ले रहे हो वो अपने कंफर्टेबल से ले रहे हो, अपने कंफर्ट के हिसाब से ले रहे हो, तो वो वीडियो शूट करोगे ना, तो लोग से आसपास तुम एक सुनोगे, वो तो पक्का है कि लोग तुम्हें टोंट मारेंगे, फिंगर आउट करेंगे ही, बोलेंगे ही, पर तुम्हें 10 वीडियो जो तुम सोच रखे हो, उस पर जितनी वीडियो बन रही है एक थॉट पे, वो तुम बनाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा पब्लिक फेयर भी कम हो जाएगा, कैमरे का फेयर भी कम हो जाएगा, तुम्हें बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हें पता चलने लगेगा कि कैसे हम किसी चीज को इग्नोर कैसे मारे। कोई शूट करता है, हम शूट कर रहे हैं, कोई हम कुछ बोल रहा है, तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तुम्हें ये चीजें समझ में आने लगेगी कि हमें कौन सी चीज इग्नोर मारा है, कौन सी चीज को हमें लेना है, हमें कब रिएक्ट करना है, कब रिएक्ट नहीं करना है, हमें कब कैमरे के सामने एकदम पूरे कैसे रहेंगे कि हमारा एंगल अच्छा है, ठीक है। तो धीरे धीरे तुम्हें चीजें समझना पड़ेगा,
मगर हाँ, वीडियो शूट करते-करते, ऐसा नहीं कि पहले तुम सीख लो एकदम भयंकर रूप से तब तुम वीडियो बनाओगे, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। तुम फिर कभी अच्छा क्रिएशन कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम परफेक्ट के रूप में परे हो और परफेक्शन भाई समझ रहे हो मेरी बातें। आज तो मेरी वीडियो परफेक्ट देख रहे हो, इसका रीजन क्या है? एक वीडियो नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं बिल्कुल कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, ऐसे बात करो जैसे मेरे सामने मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि मेरे सामने हजारों लोग होते हैं ना, फिर भी मैं ऐसी बात करता हूँ। फिर भी मैं ऐसी बात करता, मुझे समझाना होता ना ये चीजें टॉपिक बाय टॉपिक, मेरे पास समय कम होता क्योंकि मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा ना भाई, वो चीजें बोर हो जाओगे। तो मैं सोच रहा हूँ कम समय में बहुत सारी चीजें मैं शेयर कर दूं और बहुत सारी चीजें मैं बता दूं। तो मुझे मुझे जितना समय मिलता ना तो मैं उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं कैमरे के साथ बात करता। ठीक है। और देखो यहाँ पे मुझे पता है कि सर मेरे सामने कैमरा, पर ये भी सोचो ना कि अगर एक्सप्रेशन खराब हो जाता है, अगर मुझे ऐसा लगे, अगर देखने वाले को ऐसा लगे कि नहीं अमित भाई तो मतलब समझाने की ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, अमित भाई बस बोल जा रहे हैं, स्क्रिप्ट जैसा पढ़ रहे हैं, तो भाई ऐसा करूं तो सामने वाला बोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सामने वाले को बोर नहीं होने के लिए सबसे पहले तुम्हें कैमरे से बात करने आना चाहिए। बात करने से पहले भी तुझे कैमरे का फेयर खत्म करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? तुम कैमरे को जब हाथ में उठाओगे ना और कैमरे से जब वीडियो शूट करोगे ना, तब अपने आप धीरे धीरे फेयर खत्म होने लगती है। ठीक है। समझ में आ रहा है? सारी चीजें तुम जैसे ही कैमरे स्टार्ट करते हो, क्रिएशन स्टार्ट करते हो, वीडियो क्रिएशन स्टार्ट करते हो, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बट हाँ, उससे पहले तुम्हें शुरू तो करना पड़ेगा। ठीक है। परफेक्शन के रूप में मत जाओ। जो भी आपके फोन में, जो भी आपके पास फोन है, सॉरी, जो भी आपके हाथ में फोन है, जो भी फोन है, दैट्स नॉट ए मैटर। ठीक है। अगर आगे का कैमरा अच्छा नहीं तो पीछे का रखो ना भाई, पीछे का कैमरा रखो। ठीक है। जैसे हमें वीडियो ऐसे शूट करना है, ठीक है, ऐसे तो आगे कैमरा अच्छा तो ऐसे शूट कर लो, नहीं तो पीछे कैमरा है तो ऐसे पकड़ो इसको, और पीछे कैमरा ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमाओ। ठीक है। ऐसे ऐसे रख के शूट करो ना, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? शूट करो, देखो कि शूट कैसा हुआ है, तुम्हें एंगल समझ में आ जाएगा कि हाथ इतना पे रखना है, इतना पे रखना है, इतना पे रखना है, किस एंगल में रखना है हाथ। समझ में आ रहा है? सारे एंगल समझ में आ जाएंगे जब वीडियो शूट करोगे। समझ में आ रहा है? तुम्हें परफेक्शन खुद ब खुद समझ में आने लगे कि परफेक्ट कैसे बनाए। ठीक है। और परफेक्शन कैसे आएगी, तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं, तुम करोगे तो अपने आप सीखते चले जाओगे। तो मेरी बातें समझो और टॉपिक उठाओ। ठीक है। और बनाना शुरू करो। ठीक है। अगर चाहते हो वीडियो लाइन में आना, क्रिएशन लाइन में आना, तो बना दो भाई। ठीक है। और अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा मेरी वीडियो तो प्यार देना अपने भाई को। फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर देना। और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना और खुद का ख्याल फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे भाई। तो फिर ठीक है, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। देखो यार, रोना धोना छोड़ो और अपना काम करो। ठीक है। रोने से कुछ नहीं होता। एक लाइन बता रहा हूं मैं, व्हेन यू क्राई विल यू डाई। ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है कि रोना तुम्हें भाई अंदर से मार देगा। ठीक है। रोना तुम्हारा अंदर से मार देगा। तुम जो सोच रहे हो ना, रो के तकलीफें बाहर आ जाती है, पता नहीं कौन किसने ज्ञान दिया होगा भाई। जो तुम रोने में टाइम वेस्ट करोगे ना, तुम्हें रोना आ रहा है ना भाई, रुको रुको रुको, मत रो मत रो मत रो मत रोना है, रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है, रोना नहीं है भाई, बिल्कुल रोना नहीं है। ठीक है। करना क्या है, जब तकलीफ में हो ना भाई, जब कोई छोड़ के गया हो, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसको, तो भाई इसको ना स्टॉप करो। तुम रोकर कुछ नहीं कर सकते, तुम रोकर सिर्फ और सिर्फ खुद को वीक करो। समझे? तो करना क्या है मैं बता दूं। तुम रो जाओ ना भाई, तुम्हारी इमोशन बाहर आ जाए। किसी ने सही बोला है, तुम्हें जो बोला है ना, रोने के बाद दिल हल्का हो जाता है भाई, दिल के साथ साथ, ठीक है, सब कुछ बह जाता है आंखों से। ठीक है। तुम्हारी एनर्जी बह जाती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ बह जाती है, तुम्हारे पावर होता है ना, वो बह जाता है। इसीलिए कभी भी कोई भी छोड़ के जाए, कभी भी तकलीफ हो, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा हो, तुम ऐसा फील करो कि तुम फंसे हुए हो, तुम रो मत, रो मत। उसको ना अंदर रखो, आंसू को अंदर रखो, और उसको एनर्जी की तरह उसे वर्क में लाओ। ठीक है। उसे एनर्जी के रूप में, फॉर्म में चेंज करो। ठीक है। अपने काम में ना उस पेन को, उस हर्ट को, उस दर्द को निकालो। ठीक है। अपने काम में लगाओ उस चीज को, उसको सहारे के लिए यूज करो, उसको वेपन की तरह यूज करो, उसको हैंडीकैप का जो लाठी होता है ना भाई, उसके तरफ यूज करो। समझ में आ रहा है? हाँ, रो के भाई
कोई छोड़ के चला गया, भाई कोई भी दिक्कत होती है, तुझे ऐसा लगता है कि तुम बर्डन में फंसे हो, तुम्हें निकल नहीं पा रहे हो, तुम्हें रोना आ रहा हो, भाई एक चीज ध्यान में रखना है, तुम्हें रोना ही तो नहीं है, तुम्हें रोना ही तो नहीं है। तुम्हें रोना इसलिए नहीं है क्योंकि तुम ना एक ऐसी चीजें बाहर निकाल रहे हो जो चीजें तुझे बाहर नहीं निकालनी चाहिए। तुम एनर्जी को फ्लो करना चाहिए अपने काम में, तुम क्या कर रहे हो, रो के बाहर वेस्ट कर रहे हो। सो डोंट क्राई। ऐसा नहीं है कि तुम्हें रोना नहीं है, रोना है ना, पहले काम कर लो, पहले काम कर लो, कंप्लीट कर लो, पूरा कर लो और काम करके सक्सेस ला दो। ठीक है, अचीव कर लो। तुम गोल एक बनाओ, गोल पे काम करो, जब सक्सेस हो जाओ तब बैठ के रो लेना और साथ में खुशी मनाना। ठीक है, और साथ में खुशी मनाना। रोने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, तुम रोना, बट सक्सेस के बाद, तुम अचीव हासिल कोई चीज कर ले रहे हो ना, उसके बाद रोना है। ठीक है, अब रो के कोई छोड़ के चला गया भाई, तो तुम भाई रोने में फंसे हुए हो। तुम्हें हर्ट कर दिया कोई, तुम रोने में फंसे हो। भाई नहीं करना है, चीजें नहीं करना है, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना है। ठीक है, और सही डायरेक्शन तुम्हारा खुद, खुद हो तुम, तुम्हारा काम है, तुम्हारा गोल है। ठीक है, तुम्हारा एक डायरेक्शन है, नहीं है तो बनाओ ना, अब उसमें यूज करो ना, तुम रो के वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, वो भाई पानी नहीं है, वो आंसू नहीं है, मैं बता रहा हूँ एनर्जी है। और मेरी बातें समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, हेल्प करा हो थोड़ी सी भी, तो सब्सक्राइब कर देना अपने भाई का चैनल। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो बस कर ही देना यार। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। अपने माता पिता का खासकर ख्याल रखना और खासकर अपना ख्याल धांसू तरीके से रखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। तुम किसी को कोई चीज बताकर तुम बाद में पछताए हो, हुँ? कि यार हमें ये चीज नहीं बताना चाहिए, इतना तो बताना ही नहीं चाहिए था, इतना तो बताना ही नहीं, नहीं नहीं, बाद में पछताए हो। हुँ? तुम्हारा दोस्त हो, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी को बताकर तुम ऐसा फील करे यार नहीं ये तुम अभी बताया नहीं, नहीं बताना ही नहीं चाहिए था यार, बहुत मतलब तुम खुद को गिल्ट फील करते हो। हुँ? भाई इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें ना इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। तुम ये चीजें मान के बैठो, तुम ये चीजें मान के चलो, तुम इमोशनल वीक इंसान हो। और इमोशनल वीक इंसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इमोशनल वीक इंसान सबसे दुनिया में कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशन शेयर कर रहा है भाई, वो वो चीजें भी बोल के आ रहा है जो चीजें नहीं बोलना चाहिए, वो गिल्ट फील कर रहा है मेरे भाई, तुम कर रहे हो यार, और मैं सच बता रहा हूं। और तुम भाई इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। अब मेरी बातें सीखो और सीख के आगे बढ़ो कि तुम्हें इमोशन कंट्रोल करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। ठीक है, और कैसे आगे बढ़ना है तुम अच्छे से समझोगे ये चीजें, कि इमोशन को कंट्रोल में रखो। तुम किसी को हर चीजें शेयर मत करो। तुम्हें कोई चीज फील हो रही है, तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें कोई छोड़ के चला गया, तुम्हें अपने काम के बारे में किसी को क्यों बताना है भाई? तुम्हें खुद पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे इमोशन पे कंट्रोल नहीं है भाई। तुम्हारे दुख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे सक्सेस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फर्क पड़ता है तो सिर्फ रोकने में उसको फर्क पड़े मजा आएगा भाई, और मजे लेने में उसको मजा आएगा, तुम्हारी मजाक बनाने में मजा आएगा। तुम्हारी वही इमोशनल वीकनेस जो है ना भाई, तुम आज जो किसी से शेयर करोगे, वो एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो भाई तुम पे उल्टा और हथियार के जैसा तुम ही पे यूज करेगा। ठीक है, फिर जाके तुम सिर्फ पछताओगे। ठीक है, तो किसी को भी तुम कोई चीजें शेयर नहीं करोगे। ओवर शेयर तुम्हारा ए भाई इमोशन कंट्रोल को नहीं दिखाता है। ओवर शेयर तुम्हारा हमेशा वीकनेस दिखाता है। ओवर शेयर तुम्हें हमेशा मतलब बर्बादी के रास्ते की तरफ ले जाएगा। ओवर शेयर तुम्हें कमजोर बनाता है। ठीक है, डोंट ओवर शेयर। समझ में आ रहा है? इमोशन को कंट्रोल करो। कैसे? मत बोलो। तुम्हें अगर पेन फील हो रही है ना, तो बैठो यार, रोना है तो रो ना, तुम अकेले अकेले खुद से बात करो, मिरर के सामने बैठो, खुद से बात करो भाई। कोई चीज चला गया, खत्म हो गया, तो उस चीज को लेट गो करो यार, इग्नोर मारो ना यार। कोई भाई छोटी सी नस पकड़ रहा है और तुम पूरे भाई हाथ की पूरे नस निकाल के नोच के दे दे रहे हो यार, याद रखना पूरे नस को निकाल के नोच के पूरा रद्दी रद्दी पे फाड़ देगा वो। ठीक है, वो फिर तुम्हें नहीं घुसाएगा तुम्हारी बॉडी में। समझ रहे हो? सहारे कम, मजे ज्यादा लेंगे लोग।
और सिंपल सी बात, ये बातें समझ में आ रही है। तुम इमोशनल अगर वीक हो तो स्ट्रांग बनो। मत शेयर करो, ओवर शेयर मत करो किसी से कुछ भी। ये चीजें तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं, तुम्हें वीकनेस बनाती है। तुम्हें अगर फील होता है ना कि गिल्टी वाली, मत फील करो ऐसा, तुम शेयर ही मत करो कुछ भी। जितनी जरूरत है ना उतनी। खासकर जब तुम्हें लगता है कि यार मैं कंट्रोल, मुझे शेयर करना है किसी से, पहले मिरर के सामने खुद बैठ जाओ, खुद के साथ शेयर करो। ठीक है। और खुद को ऐसा फील करो कि एक, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो फादर को बिल्कुल इज्जत नहीं देते। ठीक है, मत दो। मत दो, देना भी नहीं चाहिए तुम्हें फादर को इज्जत। मत दो। मत दो फादर को इज्जत। ठीक है, और खुद को ना बर्बाद कर डालो। खुद को बर्बाद कर डालो। फादर को इज्जत मत दो, खुद को बर्बाद कर डालो। सुनो, फादर जैसा भी, ठीक है, फादर तुम्हारे बाप है, याद रखना। ठीक है, तुम उसका जीन हो, तुम उसी का अक्ष हो, तुम उसी के जैसा हो। तुम जो आज फील कर रहे हो ना, तुम फादर की जगह रखो और वो फील करो, सेम चीजें तुम्हारे फादर वाला तुम्हें फील होगा। क्यों? क्योंकि तुम उसी का जीन हो, तुम उसी का ब्लड हो। समझ में आ रहा है? जो तुम्हें बुरा लगेगा ना, तुम्हारे फादर को भी उतना ही बुरा लगेगा। तुम्हें जो अच्छा लगेगा ना, वो तुम्हारे फादर को भी उससे भी ज्यादा अच्छा लग सकता है, पर उतना ही मान के चलो अच्छा लगेगा। ठीक है। और याद रखो, फादर का जो इज्जत नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, वे लोग समझो दुनिया का सबसे कर्म फूटा इंसान है। वो दुनिया का सबसे बेकार घटिया इंसान है। तो अपने फादर का इज्जत किया करो। जानते हो एक चीज? हाँ? मैं बताता हूँ, इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार पता है कौन कर रहा है? तुम्हारी माँ से भी ज्यादा तुम्हारे फादर। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। आज तुम कमा रहे होगे, अगर नहीं कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम कमा रहे हो और इस चीज को घमंड में हो कि तुम कमा रहे हो तो तुम अपने फादर की इज्जत नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें आज आंख से ना उस चीज का पर्दा हटा दे रहा हूं। ठीक है। तुम जब छोटे थे, तुम्हें जब पैसे की जरूरत थी, तुम्हें जब तबीयत खराब था, तुम जब बहुत बहुत प्रॉब्लम में थे, जब तुम घर संभालने लायक नहीं थे, तब तुम्हारे फादर संभाल रहे थे। तुम्हें हर चीज की जरूरत थी ना, तब तुम्हारे फादर दिलाए थे तुमको। और याद रखना, जब तुम्हें कोई पैसा देता है ना, तो प्यार से भी बड़ा होता है। मैं बताता हूँ, मैं साबित करूंगा अभी। वो प्यार से भी बड़ा होता है, वो ट्रस्ट से भी बड़ा होता है, वो बिलीव से बड़ा होता है। वो दुनिया के हर चीज से बड़ा होता है कि बिना सोचे तुम्हें कोई पैसा दे रहा है और उसका एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है। पैसा मालूम है क्या है? पैसा एक एनर्जी है। पैसा मेहनत है। पैसा सोल है। पैसा टाइम है, जो सब कुछ तुम्हें दिया, और तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर। हम्म? और जब तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सब कुछ देने वाले को, फिर से बता दूं, टाइम, एनर्जी, पैसा, और तुम तीनों की इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम बताओ मुझे, तुम सक्सेसफुल हो पाओगे? कभी नहीं। इस तीन चीज का जो रिस्पेक्ट नहीं कर सका, ये चीजें मिलकर ना फादर बनता है। और अपनी फादर को इज्जत करोगे तभी जाके सक्सेसफुल बन पाओगे, नहीं तो तुम नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। तुम जो हो, अगर बन गए होगे ना सक्सेसफुल, तो तुम्हें उतनी ही मिली है जितना तुम सोच रखते हो, मतलब उतनी नहीं मिली जितना तुम्हें मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? और नहीं मिली है तो फादर की रिस्पेक्ट करना चालू कर दो। नहीं करते हो तो करना चालू करो। और करते हो तो तुम याद रखना मेरे भाई, तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनोगे, और दुनिया के सबसे धांसू कंटाप और धांसू फारू इंसान बनोगे भाई। तुम सबकी फाड़ के रख दोगे। तुम्हारा बाप तुम्हारा एक मजबूत लाठी है। ठीक है। और मैंने जो तीन चीजें बताई ना भाई, बिना तीन चीजें का तुम अच्छा इंसान, बेहतर कामयाब इंसान बन ही नहीं सकते। ठीक है। इसलिए फादर का इज्जत करना तुम्हें अभी समझ में आ गया होगा कि फादर की इज्जत करना क्यों जरूरी है। तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तुम डिसाइड करोगे, क्योंकि तुम्हारे फादर है। तुम डिसाइड करोगे। अगर बात मेरे बात है डिसाइड करने का, तो माई फादर इज माई एवरीथिंग। माई फादर इज होम। माई फादर इज मनी। माई फादर इज माई सोल। माई फादर इज माई एवरीथिंग। मीन समझ रहे हो मेरी बात है? सब कुछ है मेरे फादर। ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी से प्यार नहीं करता हूँ, मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, पर फादर प्योरिटी में है, पहले प्योरिटी में है। ध्यान रखना इस चीज को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई को प्यार देना। फेसबुक पे देख तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को एक सब्सक्राइब कर देना। और हाँ मेरे भाई, खुद का ख्याल
फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना और अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। मैं तुझे आज किलर माइंडसेट बना दूंगा, किलर माइंडसेट बना दूंगा एकदम। ठीक है, ये वीडियो बस कुछ देर का है, देख लेना। ऊपर से ना भाई एकदम शांत दिखो, एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत, तो अंदर से रावण बन पाओगे। ठीक है, अंदर से भयंकर इंसान बन पाओगे। ठीक है, शांत सब नहीं हो सकता, तो शांत रहने के लिए तुम्हें बहुत सारी नॉलेज नॉलेज लेनी है, आसपास की चीजें सीखनी है, तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, वर्क करना है, स्टडी करना है, सक्सेसफुल होना है, जॉब लेना है, कोई बिजनेस खड़ा करना है। चुप होकर, शांत होकर। ठीक है, और शांत रहना। क्या है ना कि शांत दिखने वाला हर चीज खतरनाक होता है। शांत समंदर देख लो भाई, गहराई वहां पे इतनी होगी जहां पे था नहीं लगेगा, जितनी इतनी गहराई होगी जितना तुम सोच नहीं सकते हो। तो शांत इंसान भी एक खतरनाक खतरनाक वेपन होता है, सिंपल सी चलती फिरती वेपन, दो पैर वाला। ठीक है, चलती फिरती वेपन दो पैर वाला शांत इंसान एकदम होता है। जो शांत रहना सीख गया ना, वो दुनिया के हर चीज पे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और शांत रहना इतना आसान ही नहीं है। शांत तुम तब रहोगे जब जित नॉलेज नॉलेज गेन लोगे, नॉलेज गेन करोगे अपने अंदर, नॉलेज लोगे, नॉलेज जे जहां से, हर जगह से लो नॉलेज, सीखो। कोई चीज सीखने की जरूरत पड़ रही है ना, सीखो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, खुद पे काम करो, मेहनत करो, सक्सेसफुल हो। ठीक है, बड़ा से एम्पायर खड़ा करो, कोई अपना बना लो कुछ भी। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें? पैसे के वैल्यू जब समझ में आएगी ना, तो तुम शांत होना सीख जाओगे। और जैसे ही पैसे की वैल्यू समझ में आ जाएगी, तुम्हें शांत होना सीख जाओगे, तो तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी कि अब कंट्रोल दुनिया को कैसे करना है। ठीक है, और जैसे ही माइंड में आएगी, तो एक चीज उसका जवाब होगा, मालूम है क्या? साइलेंट रहो। क्या रहो? साइलेंट रहो, साइलेंट। और जैसे ही तुम साइलेंट रहोगे, पूरी दुनिया धीरे 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 तुम्हारे आसपास सारे सारे के सारे तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, जब तुम्हें सारे चीज तुम्हारा अपना होगा, तो तुम्हें एक चीज होगा जो बाहर से सब कुछ दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगी। एक चीज दिखेगी, साइलेंटली, खामोशी। ठीक है, तुम्हारे अंदर का पावर, ओरा, सामने वाले को दिखेगा। फिर बिना बोले, बिना बोले तुम्हारे कंट्रोल में सारे लोग आ जाएंगे। तो समझ में आ रही मेरी बात है कि खामोशी कितना पावरफुल होता? साइलेंट एक इंसान होता है ना जब, ठीक है, उसके अंदर एक एनर्जी का भंडार होता है। ठीक है, साइलेंट इंसान ना एक चलता फिरता दो पैर वाला एक भयंकर सा बम होता है भाई। ठीक है, कि वो फटेगा ना, तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी अगर शांत दिख रहा हो ना, उससे उंगली ना करना बेवजह। ठीक है भाई, क्योंकि वो जानता है तुम्हारे हर चाल को पहले समझ जाता है। ठीक है, यही तो फायदा है भाई कि तुम शांत रहते हो। यही तो फायदा होता है कि तुम ना सामने वाले की नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पहले ही समझ जाते हो। और नेक्स्ट स्टेप जो समझ जाते हो ना, तो उसके थर्ड स्टेप पे तुम काम करते हो खुद को। ठीक है, मतलब सामने वाले से तुम 3 कदम आगे होते हो। जब तुम खामोश होते हो, तो सामने वाले से 1-2 कदम आगे नहीं होते, तुम सामने वाले से 3 कदम आगे होते हो। और ध्यान रखो, जब सामने वाले से 3 कदम आगे होगे, आगे की सोचोगे, तो सामने वाले की धज्जियां उड़ जाएगी मेरे वाले। ठीक है, क्योंकि उसके सोच में भी नहीं वो चीज है कि तुम इतनी आगे जा सकते हो, और तुम वहां पे हो, फील कर रहे हो। तो तुम ही बताओ कि तुम्हें साइलेंट होना तुम पे क्या प्रभाव डालेगा? तुम क्या तुम्हें कैसा इंसान बना देगा? अब तुम डिसाइड करोगे साइलेंट तुम्हें रहना है या नहीं रहना है। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने भाई को प्यार देना, यूट्यूब पे देखो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देखो तो फॉलो कर लेना। ठीक है, अपने भाई को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद का ख्याल फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। पास्ट में ऐसे फंस गए हो, है ना, निकल नहीं पा रहे। कैसे निकलोगे? नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे।
तुम्हारी सोच इतनी खराब हो गई ना भाई, तुम कैसे निकल पाओगे जब ऐसे सोचोगे? जो चीज खत्म हो गई भाई, उस चीज को छोड़ो ना, पकड़ के रखे हो भाई, पकड़ के क्यों रखे हो? अरे भाई जो चीजें खत्म हो गई, पास्ट इज द पास्ट, पास्ट कभी भी प्रेजेंट नहीं बन सकता। पास्ट हो गया जो चीज है, पास्ट चीजें तुम्हें कोई छोड़ के चला गया, कोई चीजें खत्म हो गई तुम्हारी, कुछ भी हो, रिलेशन हो, दोस्ती हो, प्यार हो, कुछ भी हो, समझ में आ रहा है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ हो, भाई पास्ट था वो, उस चीज को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा। उस चीज को पकड़ के बैठोगे ना तो अभी प्रेजेंट में जो तुम्हें करना है वो चीजें भी खत्म हो जाएगी, वो चीजें भी खराब हो जाएगी, और प्रेजेंट में तुम बेहतर नहीं कर पाओगे तो फ्यूचर तुम्हारा बेहतर होगा नहीं। ठीक है? पास्ट, भाई चीज समझो, पास्ट लर्निंग होता है, ऑलवेज विल लर्निंग। पास्ट से तुम हमेशा सीखोगे, प्रेजेंट में सीख करना भाई, अप्लाई करोगे कोई चीज, तुम्हें जो चीज करना है उस चीज के बारे में अप्लाई करोगे ना। ठीक है? और जो चीजें अब तुम सोच रहे हो कि यार पास्ट में फंस करोगे, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, मत सोचो यार, पास्ट से सीखे ना, अब प्रेजेंट में अप्लाई करो, प्रेजेंट में अप्लाई करो और उस चीज पे काम करना शुरू करो, जो काम कर रहे हो ना भाई उस चीज में अप्लाई करो, सीखो कि तुम्हें अब पास्ट जैसी गलती नहीं करनी है कोई भी चीज। ठीक है? तुमने कोई ना कोई तो मिस्टेक करे होगे ना पास्ट में तुम्हारे साथ, तभी तो आज इतना टेंशन में हो ना तुम, इतनी प्रॉब्लम में हो ना तुम, इतनी मेंटल तुम्हारी वो चीज खराब हो चुकी है आज। हुँ? इतना स्ट्रेस ले पा रहे हो, तुम बहुत परेशान हो, पास्ट। ठीक है? तो पास्ट से सीख लिया तो प्रेजेंट में अप्लाई करो, और जो अपने काम करो उसमें बेहतर रूप से सीख कर करो, क्योंकि फ्यूचर बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्यूचर में काम आएगा। मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान था, ठीक है, एक इंसान नहीं था, एक कुत्ता था। ठीक है? उसके पास एक मालिक ऑब्वियसली होगा, एक मालिक उस कुत्ता को रखा था। तो कुत्ता पता है एक कोने में बैठकर रोता रहता था, रोता रहता था, रोता रहता था। उसका मालिक बार बार उस कुत्ते को खींच के लाता। ठीक है? फिर वो कुत्ता उस दीवार में सट जाता और सट के रोता रहता, रोता रहता, रोता रहता, रोता रहता था। समझ में आ रहा है? तो एक दिन मालिक ने सोचा कि यार, मतलब इस कुत्ते को क्या हुआ, बार बार दीवार में सट जा रहा है, सट के रो रहा है। तो मालिक को थोड़ा सा शक हुआ, तो मालिक ने कुत्ते को हटाया और कुत्ते को हटा के देखा तो दीवार में एक कील था भाई। ठीक है? और वो कील में बार बार खुद को चुभा चुभा के, ठीक है, वो रो रहा था, खुद को चुभा चुभा के बार बार रो रहा था। ठीक है? इस चीज से समझ में आती है कि तुम अगर किसी चीज से डिटैच नहीं हो पाओगे, तुम पास्ट को पकड़ के रखोगे, ठीक है, तो जब तक पकड़ के रखोगे ना तब तक तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें तब तक परेशानी होगी, तब तक तुम परेशान होगे, तब तक भाई फिर फ्यूचर के लिए तुम बहुत लेट हो चुके होगे। तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम उस कुत्ते के माफिक बिहेव कर रहे हो जो एकदम पास्ट को लेके पकड़ा हुआ है। ठीक है? उस कील के जैसा चपक के भाई खुद को तकलीफ दे रहा है, खुद ही तकलीफ दे रहा है, सोच सोच के तकलीफ दे रहा है ना? और पास्ट पे पॉइंट आउट कर पॉइंट आउट कर रहा है फिंगर की, पास्ट की गलती हो गई, यार गलती हो गया ना, हो गया ना यार, कोई छोड़ के चला गया तो कोई छोड़ के चला गया ना, कोई चीज खत्म हो गई तो हो गई नहीं भाई। हाँ, क्यों पकड़ के रखना है? और जब तक पकड़ के रखोगे तब तक तुम्हें पता है तकलीफ होगी। तो पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट में काम करो, और फ्यूचर बेहतर होके, इसलिए भाई मेहनत करो और लीव द पास्ट। ठीक है? बात समझो मेरी, और समझ गए होगे तो अच्छा लगा वीडियो तो अपने भाई को प्यार देना, यूट्यूब पे देखो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देखो तो फॉलो कर लेना, और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद का फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। तुम्हें कुछ खरीदना है, हाँ, तुम्हें कोई चीज लेना है भाई, उससे पहले ना बेचना सीखो। कंफ्यूज हो गया ना कि भाई मैं क्या बेचूं? मैं बता रहा हूँ भाई, बेचने का बहुत सारे तरीके हैं। तुम खुद का आवाज बेच सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि तुम थॉट निकाल के बेच दोगे, नहीं नहीं नहीं, कुछ अच्छा बोल सकते हो, मोटिवेट करो, लोग तुम्हारी बातों देखकर, बातें सुनकर ना, तुम जो चीज कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे साथ देंगे। ठीक है? ये भी बेचना ही है मेरे भाई, खुद को। ठीक है? खुद को जो चाहते हो ना, अगर फैशन फैशन ब्रांड में आना चाहते हो तुम, ठीक है, तो मेरे भाई उस टाइप की बनाओ पर्सनालिटी। ठीक है? खुद को दिखाओ, क्योंकि फैशन ब्रांड की सबसे बड़ा गढ़ कहाँ है? सोशल मीडिया। आओ ना यार, खुद को इस टाइप से दिखाओ कि लोग एंगेज हो पाए, और एंगेज होंगे तभी तो लोग खरीदेंगे ना तुम्हें।
ठीक है, एंगेजमेंट मीन खरीदना, बायर। ठीक है, सामने वाले से तुम क्या कर पाओगे, सेल कर पाओगे खुद को। ठीक है, पहले तुम्हें बेचना आना चाहिए, हर चीज को बेचना आना चाहिए। तुम किसी से बातें करके तुम अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हो ना, समझ रहे हो, तो उसमें भी टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है, तुम खुद को वहां पे समय दे रहे हो, वो भी एक प्रकार से बेचना ही है भाई। ठीक है, तो अच्छे से बोलना तुम्हें आना चाहिए, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से होना, जिसके लिए क्या करोगे तुम, बॉडी लैंग्वेज सीखोगे, तुम अच्छे से बोलना सीखोगे, अच्छे से आईज कनेक्ट करना सीखोगे, तभी लोग तुमसे अट्रैक्ट हो पाएंगे। नहीं तो तुम नजरें चुरा रहे हो, नजरें झुका रहे हो, है ना, ठीक से नजरें नहीं मिला पा रहे हो, ठीक से तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो। तुम सेलर क्या बनोगे यार, बायर क्या बनोगे यार। नहीं तुम अच्छे से कोई चीज खरीद पाओगे जिंदगी में, और ना ही तुम कभी कोई चीज बेच पाओगे। सेलर और अच्छा बायर तभी कोई हो सकता है। ठीक है, मतलब अच्छा तुम जिंदगी में चाहते हो कुछ भी खरीदना, घर बार गाड़ी घोड़ा कुछ भी, तो बायर भी तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम बायर अच्छा बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कोई चीज मैं बेच दूं, कोई चीज मैं बेच दूं, तो एक सेलर के हिसाब से तुम्हें सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मैं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तुम कोई भी चीज चाहते हो कुछ भी करना है, तो उसके विपरीत अपोजिट फॉर्म में तुम्हें आके सोचना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, एक चोर होता है, और वो चोर घर में किसी घर में चोरी करने जाता है, तो सिर्फ ये देख कर नहीं जाता कि वो सिर्फ जाएगा कैसे और चोरी करेगा आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं करता वो सोचता है कि मैं इधर से जाऊंगा, उस घर में चोरी अगर करूंगा, ठीक है, तो उस घर से कैसे मुझे निकलना है, अगर इस रास्ते बंद हो जा रहा है, एक रास्ते बंद हो जा रहा है, तो दूसरा रास्ता कौन सा है निकलने का। चोर पहले से पूरा फिक्स प्लान करके जाता है, ठीक है, कि उसे निकलना भी कैसे। समझ में आ रहा है मेरी बातें। तो कोई चीज अचीव करना है ना, तो अचीव करने वाला कैसा होता है, उसका एहसास कैसा होता है, वो तुझे लेना पड़ेगा पहले। और तुझे एहसास हो गई ना कि मैं चीजें अचीव कर लिया हूं, तो तुम उस सच में चीजें अचीव कर लोगे, क्योंकि तुम इंट्यूशन कनेक्ट कर रहे हो। और याद रखना, यहाँ पे सारी चीजें इंट्यूशन होता है, और मेहनत होता है, वर्क होता है। तुम जो काम करोगे ना, और तुम्हारा काम करोगे, और दूसरा सही डायरेक्शन में तुम्हारा इंट्यूशन होगा, तुम कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए बोला हूं कि बायर बनने से पहले तुम्हें सेलर बनना होगा, और सेलर बनने से पहले तुम्हें एक बायर की तरह थॉट रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो भी कोई भी चीज काम करते हो, ठीक है, कोई भी चीज काम करते हो, तो उस काम करने से पहले ये चीजें तुम सोचो कि तुम्हें वो चीजें मिल गई है। और जब चीजें मिल जाई, तो ये चीजें सोचो कि यार मेरे पास जब नहीं था तो मैं कैसा था। ठीक है, और जब ये चीज सोचोगे तो बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस मैं बता चुका हूं बहुत सारे वीडियो में कि हर चीज के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस नहीं होगा वो चीजें खत्म हो जाएगी। तो तुम्हें चीजें, कोई भी चीज अगर लेना है ना इस दुनिया में, कोई भी चीज तुम्हें पाना है ना, तो तुम्हारी मेहनत दिला सकती है, मेहनत और इंट्यूशन। ठीक है, और सही डायरेक्शन। मेरी बातें समझ में आ गई होगी आपको, और अच्छी लगी होगी वीडियो, कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा तो मुझे बताना। और अच्छा लगा तो अपने भाई को प्यार देना, फेसबुक पे देखो तो फॉलो कर देना, यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना अपने भाई को, अच्छा लगा तो। और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद का ख्याल फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। भाई इस दुनिया में उम्मीद किसी से मत रखो, किसी से नहीं, किसी से नहीं, वरना हर बार तुम्हें डिसपॉइंटेड मिलेगा, हर बार तुम पछताओगे, हर बार तुम्हें पेन मिलेगा, हर बार तुम्हें हर्ट होगा, हर बार तुम्हें दिक्कत होगी, हर बार तुम परेशान होगे। उम्मीद किसी से मत लगाओ। जिसको देना होगा ना जो चीज तुम्हें, वो चीज तुम्हें दे देगा। उम्मीद किसी से मत लगाओ। तुम्हें देना है ना किसी को तो दो, पर सामने वाले से उम्मीद मत रखो कि सामने वाला भी हमें वही चीजें देगा रिटर्न में। ठीक है, सिंपल सी बात। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, सामने वाले को तुम किसी को मदद करते हो, हम्म, तो ऊपर वाला देख रहा होता है। ये मत सोचो कि वो गरीब इंसान, तुम अगर पैसे देकर उसकी मदद करे हो तो गरीब इंसान भी तुम्हें उसी समय रिटर्न में दे देगा, एक महीना बाद आके दे देगा, नहीं देगा भाई। वो कहां से देगा मुझे ये बताओ। ठीक है, वो ऊपर वाला देख रहा है, समझे। तुम्हें रिटर्न मिलेगा, थोड़ा समय दो ना, कहीं और से घूम के आएगी भाई, तुम्हारे पास आएगी।
रिटर्न में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज बैलेंस है इनवर्स में। ठीक है, तो तुम्हें उम्मीद किसी से नहीं रखना है। तुम्हें करना है करो, नहीं करना है मत करो। तुम्हें किसी को मदद करना है करो, तुम्हें किसी से प्यार करना है करो, तुम्हें किसी से प्यार नहीं करना है नहीं करो, तुम्हें किसी की मदद नहीं करना है मत करो, तुम्हें किसी से दोस्ती रखना है तो रखो, किसी से दोस्ती नहीं रखना है तो मत रखो। भाई समझ रहे हो मेरी बातें? तुम्हें किसी और से उम्मीदें नहीं लगा के बैठना है। तुम्हें उम्मीदें लगाना है ना, तो अपने से लगाओ। ठीक है, तुम जो कर रहे हो ना, तो उसके बदले रिटर्न नहीं आ रही, तो भगवान से तुम प्रे कर सकते हो, उसको थैंक यू बोल सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि भगवान मेरे अंदर गलती क्या हुई। और थोड़ा सा साइलेंट जब भगवान से थोड़ा बात करोगे ना, तो तुम रिलैक्स हो जाओगे, तो सोचोगे तुमने गलती क्या करी, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, और उस चीज पे काम करोगे, उम्मीद अपने काम से लगाओ। तब जाके बात होती है कि हाँ, उम्मीद से मुझे कोई चीजें नहीं मिली। तुम पूरी मेहनत करे हो और मेहनत के बदले कुछ नहीं मिली, तो ऐसा नहीं होता। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, रिटर्न हमेशा मिलता है। तुम किसी चीज को लेकर रगड़ने लगते हो, करने लगते हो ना, तो उस चीज में तुम बेहतर होने लगते हो। ठीक है, और उसका रिजल्ट तुम्हें मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा। सिंपल सी बात। तुम उम्मीदें रखना है तो अपने काम से रखो, अपने आप से रखो, किसी और से उम्मीद नहीं रख सकते। ठीक है, तुम्हें अगर कोई भी चीज करने का मन है किसी के लिए, तो करो। मैं सिंपल सी बात, मैं प्यार की ही बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी दोस्ती की ही बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे आसपास की चीजें की ही बात कर रहा हूँ। तुम्हें करना है, तुम्हें करना है तो करो, पर हाँ, मत रखो उम्मीदें कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो चीज है, वो इंसान देगा रिटर्न। मत रखो उम्मीदें, तब खुश रहोगे। नहीं तो जैसे ही उम्मीद किसी और से लगा लिए ना भाई, तुम उसके कंट्रोल में आ गए हो। अब तुम्हें वो गेम जैसे खेलते हैं ना, वैसे गेम का तुम हिस्सा बन जाओगे और तुम्हें वो कंट्रोल करने लगेगा। तो किसी का हिस्सा नहीं बनना है ना, तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, उम्मीदें मत रखो। नहीं तो ये भी नुकसान तुम्हारे लिए है भाई, सिर्फ नुकसान है तुम्हारे लिए कि तुम उम्मीद रखते हो। भाई नुकसान कैसे? एक तो पहले उसके कंट्रोल में तुम आ गए। भाई वो तुम्हारे इमोशन की धज्जियां उड़ाया जा रहा है, तुम्हारी माँ बहन किए जा रहा है इमोशन की। ठीक है भाई, तुम्हें ऊपर से हर्ट हो रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रहा है। ठीक है, तुम ये सोच के परेशान हो पूरे दिन रात की, भाई सामने वाला मुझे, मैं जो चीजें कर रहा हूँ मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है। मत रखो उम्मीदें, खुश रहोगे। ठीक है, उम्मीदें जैसे ही तुम किसी से लगाओगे ना, तुम्हें तकलीफ होगा भाई। ठीक है, तो छोड़ दो यार, उसे छोड़ दो। तुम्हें करना है करो, नहीं करना है तुम मत करो। और तुम करते हो तो एक्सपेक्ट मत रखो, तुम उम्मीद मत रखो सामने वाले से कि वो चीज, सिंपल सी बात। समझ में आ रहा है कि मुझे रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा? छोड़ दो यार। तुम्हारा मन था, तुम्हारे पास पैसे थे, तुम्हारे पास प्यार था, तुमने दिया क्योंकि तुम्हारे पास था। उसके पास नहीं होगा तो नहीं देगा, उसके पास होगा तुम्हारे लिए तो हो देगा। सिंपल सी बात। तो भाई समझ रहे हो मेरी बात? उसके पास नहीं है तो कहां से देगा? मेरी बातें समझो, उम्मीदें मत रखो, खुश रहोगे हमेशा, ऑलवेज। समझ में आ रहा है? उम्मीदें खुद से रखा करो, अपने काम पे रखा करो, खुद पे रखा करो उम्मीदें कि मैं चीजें कर रहा हूँ, मुझे चीजें मिलना चाहिए खुद से, खुद से। ठीक है, काम करो। और उम्मीदें समझ में आ गई होगी क्या उम्मीदें रखना चाहिए किसी से कि नहीं रखना चाहिए, तुम्हारे लिए फायदे है कैसे और तुम्हारे लिए नुकसान कैसे है। अच्छा लगा हो तो अपने भाई का चैनल है प्यारा सा, सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद का फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। कि तुम्हारे साथ वो लॉयल नहीं थी यार, तुम्हारा दोस्त लॉयल नहीं था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड लॉयल तुम्हारे साथ नहीं थी यार। तुम किसी पे ट्रस्ट करे यार, वो ट्रस्ट तोड़ दी। ठीक है, ट्रस्ट तोड़ दिया, कोई भी हो। तुम लॉयलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। हाँ, किसने कहा था? उसने कहा था क्या? हाँ, कि तुम मुझ पे इतना विश्वास करो या फिर मैं लॉयल हूं, और तुम मान लिए, तुम चूतिया हो गया। हाँ भाई, लॉयलिटी तुम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लॉयलिटी ऐसी चीज है ना भाई, तुम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो अपने आप हो जाता है, वो अपने आप लोग करने लगेंगे, मालूम है कब? जब तुम खुद के साथ लॉयल रहोगे ना, तुम खुद के काम के साथ लॉयल रहोगे ना। ठीक है, तुम अपने टाइम के साथ लॉयल रहोगे ना, तुम अपने हर चीज के साथ लॉयल रहोगे ना, तो लोग भी तुम्हें लॉयलिटी देंगे। मगर तुम ये कहोगे कि मुझे लॉयलिटी तुम दो, नहीं दे रहोगे। तुम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो लॉयलिटी का, तो कोई तुम्हें लॉयलिटी नहीं देगा। लॉयलिटी सिंपल सी बात, कोई नहीं देगा।
क्योंकि सामने वाले को मालूम चल रहा है कि तुम हमसे मांग रहे हो, और मांगने वाले को भीख कहा जाता है। ठीक है, तो भीख में कोई लॉयल्टी नहीं देता। मेरी बात समझ में आ रही? हुँ? तुम लॉयल्टी मांग नहीं सकते, लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लॉयल्टी उसके अंदर देने का होगा ना भाई, वो खुद ही दे देगा, खुद ही दे देगी। ठीक है, लॉयल्टी तुम उसको नहीं सिखा सकते कि अपने प्रति यार मेरे प्रति लॉयल नहीं सिखा सकते तुम उसके बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हो, पकड़ सकते हो कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए। पर क्या उसके माइंड पे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो नहीं कर सकते हो, तो लॉयल्टी तुम एक्सपेक्ट तुम किसी और से नहीं कर सकते, क्योंकि लॉयल्टी अंदर की फीलिंग है, समझ रहे हो? और फीलिंग पे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नेवर एक्सपेक्ट समवन गिव यू लॉयल्टी। ठीक है, तुम्हें कोई लॉयल्टी दे एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करो। तुम खुद के साथ लॉयल रहो, तुम अपने काम के साथ लॉयल हो, तुम अपने परिवार के साथ लॉयल हो, तुम अपने सक्सेस हो गए हो या होना चाहते हो, तो उस चीज को लेकर लॉयल हो, अपने पाथ को लेकर लॉयल रहो, अपने गोल के प्रति लॉयल रहो। सामने वाला भी तुमसे ऑटोमेटिक लॉयल रहेगा, क्योंकि सामने वाले को पता है ये इंसान खुद कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। ठीक है, तुम आगे बढ़ो, तुम बताओ, तुम दिखाओ, तुम शो करो, सामने वाला खुद करेगा। तुम दिखा नहीं रहे हो, तुम अपने 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 आप को नहीं दिखा रहे हो कि तुम लॉयल हो या नहीं, और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे रिलेशन में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे साथ में वो लॉयल्टी दिखाए। भाई तुम्हारा खाया पिया नहीं हो, और खाया ही है तो क्या साथ देगा ना। लॉयल्टी फीलिंग, फीलिंग कैसे दे देगा वो? फीलिंग अपने आप आती है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान रखो, डोंट एक्सपेक्ट लॉयल्टी। किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे प्रति वो लॉयल है भाई, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ है, तुम उसकी रिस्पेक्ट करो, तुम उसके साथ रहो, तुम्हें बात करने का मन कर रहा है करो, नहीं करने का मन हो रहा है मत करो, पर किसी से मांगो मत, मांगो मत मेरे भाई, मत मांगो। लॉयल्टी देने की चीज नहीं होती, लॉयल्टी एहसास है, फीलिंग है। ठीक है, वो अपने आप होता है, और जो तुम्हारा अपना होगा वो अपने आप लॉयल्टी दे देगा, तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये भी चीजें समझना है तुझे। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि तुम देते जा रहे हो, तुम देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, पर सामने वाला दे ही नहीं रहा है, तब गलत तुम्हारे साथ हो रहा है। और वहां पे निकलना बहुत जरूरी है, तुम्हें वहां भी नहीं मांगना है, क्योंकि इतना देने के बाद तुम्हें नहीं दे सका, वो बाद में भी नहीं देगा, तो वहां से निकलो। लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, अपने काम के साथ फिर से लॉयल हो जाओ, और अपना काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और मेरी बातें समझ में आ गई होगी तो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को प्यार देना, और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद का ख्याल फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।